हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में अपनी समझ को और इम्प्रूव कर पाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, क्या इसे लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक देश एक चुनाव, One nation, one election. On One Nation, One Election, chaired by former President Ramnath Kovind. One nation, one election. One nation, one election proposal. वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब है? वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक राज्य एक चुनाव का सिंपल सा मतलब ये है कि लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडीज का चुनाव एक साथ होगा। हमें सांसद, विधायक और पंचायत या नगर पालिका के चुनाव के लिए 5 साल में घर से बाहर एक बार निकलना होगा और अपने प्रतिनिधि को चुनना होगा। 2014 और 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें ये बात लिखी है कि हम पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में हैं। जब 2014 में बीजेपी इलेक्शन जीत गया तो 2016 में पीएम मोदी ने कहा कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना चाहिए। कीजिएगा और वन नेशन वन इलेक्शन वाला आपने सही मुद्दा उठाया। वन नेशन वन इलेक्शन हमारा एक कमिटमेंट है। 2019 के इलेक्शन के ठीक बाद पीएम मोदी ने एक ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई और इसमें यह बात फिर से दोहराई कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना चाहिए, क्योंकि ये किसी पार्टी के हित और अहित का मामला ना होकर ये पूरे देश का मामला है। लेकिन विपक्ष में से कुछ नेताओं का मानना है कि ये बीजेपी और एनडीए के हित का मामला है। अब हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि हमारे देश में कौन कौन से चुनाव होते हैं और कौन कौन से चुनाव को एक साथ करने की बात हो रही है। हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर 3 इलेक्शंस होते हैं। एक केंद्र में होते हैं, एक स्टेट में होते हैं और एक लोकल बॉडीज़ का होता है। सेंटर में 4 प्रकार के इलेक्शंस होते हैं, एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लेकिन आम जनता जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। उसी प्रकार से जो स्टेट में इलेक्शन होता है उसमें जो एमएलए चुने जाते हैं उसमें डायरेक्ट जनता वोट करते हैं। और तीसरा लोकल बॉडीज़ का होता है, इसमें नगर पालिका और पंचायत का इलेक्शंस होते हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल 324 यानी कि 324 इलेक्शंस कमीशन के बारे में है। इलेक्शन कमीशन का काम केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर पर इलेक्शन करवाना है, लेकिन पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग कंडक्ट करवाती है। एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जा सकते हैं, आइए हम लोग उसको समझते हैं। हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। इससे सरकार को गवर्नेंस स्तर पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इलेक्शंस कमीशन की ओर से चुनाव संहिता लग जाती है। इसमें ये बात लिखी होती है कि उम्मीदवार क्या क्या नहीं कर सकते हैं, पार्टीज़ क्या क्या नहीं कर सकती है, मीडिया क्या क्या नहीं कर सकते हैं। चुनाव कराने में स्टाफ भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। पूरे देश में 9 से 10 लाख पोलिंग स्टेशंस बनाए जाते हैं और इन पोलिंग स्टेशंस में करीब 1 करोड़ स्टाफ नियुक्त होते हैं। और इसमें एक तर्क ये भी दिया जाता है कि इलेक्शंस करवाने में खर्च बहुत ज़्यादा होता है। आइए हम लोग खर्च को भी समझ लेते हैं। 2014 में इलेक्शंस कमीशन ने बताया कि 2014 के इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में लगभग 3870 करोड़ खर्च हुए। अगर देखा जाए तो 3870 करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सरकार एक महीने में जीएसटी से 1 लाख करोड़ से अधिक कमा लेती है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक राज्य में इलेक्शंस करवाने में करीब 200 से 300 करोड़ खर्च आते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सभी राज्यों में इलेक्शंस करवाने में टोटल खर्च लगभग 9000 करोड़ आते हैं। चुनाव आयोग ने ये भी बताया कि अगर सारे इलेक्शंस को
एक साथ करवाया जाए तो इसमें लगभग 4500 करोड़ खर्च आएंगे। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि हर साल चुनाव कराने से जाति, धर्म, भाषा को लेकर तनाव बढ़ते रहता है। लॉजिस्टिकल स्तर पर अगर देखा जाए तो हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होने पर पोलिंग स्टेशंस, स्टाफ, प्रशासन को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि एक साथ चुनाव कराने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जब एक साथ चुनाव होंगे तो नेशनल इश्यूज़ लोकल इश्यूज़ पर हावी हो सकते हैं। केंद्र में जो लीडर होते हैं उसी के नाम पर हर गली, हर मोहल्ले में वोट मांगा जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन से भाव आता है वन नेशन वन लीडर। ऐसे में एक लीडर का महत्व बढ़ जाता है। जब नेशनल इलेक्शंस के साथ स्टेट इलेक्शन होता है तो इसमें नेशनल पार्टी को फ़ायदा होता है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि ये हमारे संघवाद के लिए खतरा है। आइए हम लोग समझ लेते हैं कि पार्टियों का स्टैंड क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में कांग्रेस, AIMIM, DMK है। समर्थन में BJP, BJD, JDU, AIDMK है। बड़े स्तर के नेता छोटे इलेक्शंस में कुछ ना कुछ असर डालते हैं। आइए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। 1952, 1957 और 1962 में लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन एक साथ हुए थे। उस समय पॉपुलर नेता जवाहरलाल नेहरू जी थे। इन चुनावों में लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार बनी। 1977 में जब जनता पार्टी चुनाव लड़ी तो लगभग सभी राज्यों की विधानसभा सीटें भी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी जीत गई। 1980 और 1984 में भी यही ट्रेंड रिपीट हुआ। 2014 में लोकसभा के बाद विधानसभा इलेक्शन हुए। इसमें भी बीजेपी पार्टी को फ़ायदा हुआ। जैसे कि हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, इसकी विधानसभा बीजेपी ने जीत ली। अब हम लोग समझेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संविधान क्या कहती है। मौजूदा समय में कोई ऐसा कानून नहीं है जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात करता हो। तो फिर इलेक्शन किस कानून के तहत होती है? ये कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए संविधान में क्या क्या चेंजेस करने होंगे, आइए इस बात को हम लोग अच्छा से समझते हैं। संविधान के आर्टिकल 85 एंड आर्टिकल 174 को चेंज करने होंगे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी थोड़ा बहुत चेंज करने होंगे। आर्टिकल 243E और 243U में भी चेंज करने होंगे। ऐसे ही संविधान में और भी छोटे छोटे चेंजेस करने होंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए। हाल ही में रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जो समिति बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। आई होप वन नेशन वन इलेक्शन समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।